चलिए हम आगे पढ़ते हैं पोटेंशियल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पढ़ लिया किसी पॉइंट पे। अब हम अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल पढ़ेंगे ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। मान लो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे Q1 है, ये Q2 है, एंड ये Q3, ठीक है, और एक पॉइंट P है, इससे डिस्टेंस है R1, दिस इज R2, एंड दिस डिस्टेंस इज R3, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल क्या होगा इन तीनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, हमने इनका सुपरपोजिशन करना है पोटेंशियल्स का। तो यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से होगा और जो इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा, तीनों पोटेंशियल सिंपली ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटीज होती है। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे इन तीनों का इंटर पोटेंशियल जो हम जोड़ देंगे, दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा P पे, इट विल बी potential due to our first charge plus potential due to second charge plus potential due to our third। ऐसे कितने भी चार्ज होंगे हमें सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना है और उसको सिंपली स्केलर की तरह ऐड कर देना है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि चार्जेस होंगे उनके यहाँ पे साइन लेने हैं। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल। हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, चार्ज के आउटर सरफेस पे होगा शेल, ठीक है, अंदर से खाली है, और इसके वजह से हमने निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। इसके हम तीन केस निकाल लेते हैं। पहला, जो पॉइंट की आउटसाइड है, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द शेल, तो वहां पे इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा। अच्छा, हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं कि जब एक चार्ज शेल के आउटसाइड होता है पॉइंट पी, तो इस चार्ज शेल कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव्स कि जैसे सारा चार्ज जो है इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो वी नो दैट फॉर पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक शेल, the shell behaves as if the whole charge, जो इसका चार्ज टोटल Q है, पॉइंट P है, चार्ज is concentrated at the center, ठीक है। तो इसकी हमें पोटेंशियल की इसकी डेरिवेशन नहीं करनी पड़ेगी, हम पिछले रिजल्ट से इसको निकाल लेंगे। तो अब ये पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करता है कि यहाँ पे है, तो अब ये बिल्कुल जो हमारा पुराना रिजल्ट था कि पॉइंट चार्ज पे से ये अगर r डिस्टेंस है तो पोटेंशियल क्या होगा, सारा चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तो पोटेंशियल हमने पढ़ा है पॉइंट चार्ज पे से होता है r डिस्टेंस पे 1.45 चार्ज अपॉन r, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे इस स्फेरिकल शेल के लिए हो जाएगा जब पॉइंट इज आउटसाइड द शेल। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, when point is on the surface of the shell, इसमें हमारा r is greater than the radius of the shell, when point is on the surface, r equal to r है। तो सेम इसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने रिजल्ट निकाला था, उसी तरह से सेम यही यूज करके सेम रिजल्ट आ जाएगा। इसमें बस हमारा स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, रेडियस के बराबर है डिस्टेंस, तो हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। इसको हम R लिखते हैं।
ठीक है, तो सरफेस के लिए और आउटसाइड द शेल हमारा ये रिजल्ट है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल के इनसाइड कितना पोटेंशियल। देखो हमने पढ़ा है कि शेल के अंदर जो चार्ज शेल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे थे, जो चार्ज शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये हमने गॉस थ्योरम से निकाला था, जो उससे गॉस की थर्ड एप्लीकेशन थी शेल वाली, उसमें हमने ये निकाला था अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। तो क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा अंदर। नहीं तो आदमी क्या सोचेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। नो डाउट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर कोई फोर्स नहीं है, तो अंदर चार्ज को ले जाने के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है कि इन्फिनिटी से उस जगह तक, अगर पॉइंट का अंदर है, इन्फिनिटी से उस जगह तक एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा हमारा पोटेंशियल होता है। ठीक है, अंदर हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो अंदर फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर फोर्स नहीं है, बट हमें वहां से लेके सरफेस तक तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस का हमारे पास पोटेंशियल है, हमने भी निकाला। इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस, तो वहां तक तो काम करना पड़ा, अब अंदर नहीं काम करना पड़ा। ठीक है, अंदर वर्क इसी हो, लेकिन जो बाहर का वर्क, तो यहां तक काम करना या वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनसाइड आल्सो पोटेंशियल विल बी सेम, जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा तो इनसाइड भी जीरो। ठीक है, नो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, फील्ड इनसाइड, सो वर्क डन inside the shell is zero, shell is zero। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी से हमें अंदर तक लाने के लिए पहले सरफेस को लाना पड़ेगा ना, तुम्हारा पोटेंशियल इस केस पे भी सेम हो जाएगा जो सरफेस। ठीक है, ये कौन सा केस है? व्हेन दिस इज लेस देन r। ठीक है, तो हमारे तीनों रिजल्ट आ गए कि जब हमारा अंदर और सरफेस पे एक जैसा पोटेंशियल होता है, सरफेस पे और इनसाइड द पोटेंशियल इज सेम, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन द रेडियस ऑफ द शेल। और आउटसाइड सेम, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि चार्ज सेंटर पे है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है। अब हम अपनी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करते हैं, जो कि है पोटेंशियल at a point due to an electric dipole। हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं, हमारे पास -q चार्ज है, इधर +q चार्ज है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो 2a होगा। ठीक है, 2a लेते हैं इसका, तो हम लिखते हैं कंसीडर an electric dipole of charges -q and +q separated by a distance 2a। अब हम क्या लेते हैं? पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कंसीडर एनी पॉइंट, कोई भी यहां पर पॉइंट लेते हैं P, और ये डाइपोल से r डिस्टेंस है। डाइपोल से मतलब उसके सेंटर से, डिस्टेंस हमेशा हम सेंटर से लेते हैं डाइपोल के, इसी वजह से हम डाइपोल की लेंथ 2a लेते हैं, ताकि a इधर है और a इधर। दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, और ये इससे r डिस्टेंस पे है हमारा पॉइंट। तो इन दोनों इनकी वजह से हमें यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, तो वी आर रिक्वायर्ड to find potential at P at a distance
R from the dipole, ठीक है। और ये जो हमारा यहां से जो लाइन है, ये डाइपोल की डाइपोल का हमारा डिस्टेंस इस तरफ होता है -2 नेगेटिव, तो ये डाइपोल से हमारा एंगल थीटा बना, ये हमारा डाइपोल की डायरेक्शन है, डाइपोल से दिस लाइन, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि दैट, क्योंकि हमारा पोजीशन वेक्टर है, यहां से लेके यहां तक कि p का पोजीशन वेक्टर है, फ्रॉम ओ गेट द पोजीशन वेक्टर r of point p makes an angle theta with the, ठीक है, डाइपोल के साथ को थीटा के बराबर, डाइपोल मतलब डाइपोल की डायरेक्शन से माइनस प्लस होती है, उसे इट इज मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। अब हम इसको निकालना है यहाँ पे इसका पोटेंशियल, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वैसे ही हमने करना है, हमने इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती थी, लेकिन पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो बस हमने क्या करना है, दोनों स्केलर क्वांटिटी स्केलर से है, स्केलर से है, दोनों को सिंपली स्केलर की तरह ऐड कर लेना है, तो वो हमारा आएगा टोटल यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है। अब एक पॉइंट चार्ज इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए इसका डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस तो हमें ये वाला गिवन है, ठीक है। तो हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं r, ठीक है। ये हमारा पॉइंट, इसको मान लेते हैं चार्ज जो है a पॉइंट, ठीक है, एंड दिस चार्ज इज एट b पॉइंट। इसी तरह से इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम r, ठीक है। तो हमारा a की डिस्टेंस है r1 है, एंड b की जो है वो r2। अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करने के लिए इसका पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर r1 r2 में नहीं हो सकता, क्योंकि r1 r2 हमने खुद दिया, हमें आंसर शुड बी r, और जो गिवन है r और थीटा उसी में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमें r1 और r2 की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इससे 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 परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर नहीं डलेगा, इसको पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा, दिस इज पॉइंट ओ, हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और यहां से इस पे डलेगा परपेंडिकुलर। इसी तरह से हम B से यहां पे डालेंगे परपेंडिकुलर, इसको हम C पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं, we draw perpendicular AC on PO प्रोड्यूस, PO को हमने प्रोड्यूस करके उस पर डाला, एंड इसके अलावा BD ऑन PO, ठीक है। तो इस जो लाइन है, इसमें हमने दो परपेंडिकुलर डाले, एक A से AC और एक डाला BD, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 की, देखो अब ये ट्रायंगल कंसीडर करो APC, ठीक है। तो मैं यहां पे इस ट्रायंगल को बना रहा हूं दोबारा से, मैं थोड़ा सा इसको रफ में समझाऊंगा। देखो अब ये AP जो होगा, जब हमने परपेंडिकुलर डाला ना, तो ये देखना AP जो होगा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PC। AP जो होगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली टू PC। ये कैसे, देखो अगर हमारे पास ये हमारा जैसे AC है, और एक तरफ एंगल 90 डिग्री, दिस इज एंगल 90, और ये हमारा है A। अच्छा, जनरली हमारा डाइपोल बहुत छोटा होता है, इट इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो A भी बहुत छोटा है, दिस डिस्टेंस वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा, दिस डिस्टेंस आल्सो स्मॉल, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये छोटा है और ये पॉइंट जो है कंपेयर इसके कंपैरिजन में बहुत दूर है, तो जब ये पॉइंट दूर होगा, जब ये पॉइंट बहुत दूर होगा, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में दिस पॉइंट इज फार अवे, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये जब दूर होता है पॉइंट, अगर इसको हम दूर करते जाएं, तो ये जो एंगल होता है ऊपर वाला, ये निग्लिजिबल हो जाता है, इट बिकम्स जीरो, ऑलमोस्ट। तो जब ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा,
तो हमारा ये एंगल ऑलमोस्ट 90 हो जाता है, बिकॉज तीनों मिलके होते हैं 180। ठीक है, तो जब ये एंगल 90 है, ये ऑलमोस्ट 0 है क्योंकि बहुत दूर पॉइंट है, तो ये भी 90, तो ये आइसोसेलेस एंगल बन जाती है। तो दिस एंगल बिकम्स आइसोसेलेस एंगल। और इस केस में भी ऐसा है क्योंकि पी पॉइंट बहुत दूर है इसके टू द डायपोल की लेंथ, तो हमारा जो ये डिस्टेंस है PC, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AP। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया AP इक्वल टू PC। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही है। ठीक है, सेम यहां पे भी ये पॉइंट बहुत दूर है, तो ये एंगल जो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, अप्रोच करेगा 0 को, तो ये 90 को अप्रोच करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली सेम। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो दिस PB, this will approximately equal to this distance PD। ठीक है, तो हमारा AP यानी R1 जो है, R1 जो है AP is R1, it is approximately equal to PC, and ये जो PB डिस्टेंस है, this R2 and R2, it is approximately equal to P। ठीक है, तो हमारे R1 R2 हम निकालेंगे इससे। अच्छा, PC डिस्टेंस क्या है? PC डिस्टेंस, और PC डिस्टेंस क्या है? दिस प्लस दिस। ठीक है, ये तो हमें पता R है, तो हमें पहले ये निकालना है। ठीक है, OC निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ये ट्रायंगल देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, हाइपोटेनस दिस इज A, ये 2A A, दिस इज बेस। ठीक है, तो यहां देखते हैं cos थीटा क्या है। cos थीटा इक्वल टू बेस मतलब OC अपॉन हाइपोटेनस इज दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हमारा OC जो है इट इज A cos थीटा, दिस OC इज A cos थीटा। अब ऐसे हमें ये निकालना है, सेम उसी तरह से ये हमारा ODA निकालना है। दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज नोन, दिस इज A, और ये थीटा है, उसमें भी हमारा cos थीटा जो हो जाएगा इट इज OD अपॉन A, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज A, देयरफॉर OD इज इक्वल टू A cos थीटा। ठीक है, तो हमारा ये डिस्टेंस भी आ गया और ये डिस्टेंस भी आ गया। ठीक है, अब R1 देखो, अब R1 जो है ये किसके इक्वल है? ये PC, और PC क्या है? PC जो है इट इज R यहां से R है प्लस OC, और OC हमने निकाला इट इज R प्लस A cos थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे R1 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, R1 इज इक्वल टू, इसी तरह से R2 जो है, R2 इज इक्वल टू PD, PD की वैल्यू क्या है? PD इज दिस R माइनस दिस, R माइनस OD, यहां से R में से ये OD डिस्टेंस माइनस करेंगे, OD हमने निकाला इट इज R माइनस A cos थीटा। ठीक है, तो हमारा मेजर काम यही था। इसके बाद तो हमारी डायरेक्शन बहुत इजी है। जो मेजर काम था कि हमारा R1 नहीं मालूम था, ये हमने खुद लिए थे, और R2 नहीं मालूम था, उसको हमने ऐसे करके निकालना। तो R1 की वैल्यू कितनी आई? इट इज R प्लस A cos थीटा, एंड R2 इट इज R माइनस A cos थीटा। अब हमारे पास डिस्टेंस आ गए, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नोन वैल्यू, R में नोन है, थीटा में नोन है, और A नोन है, नोन टर्म्स की वैल्यू में आ गए, एक ही टर्म्स में आ गए। तो बस हमें निकाला पोटेंशियल इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, उनको सिंपली ऐड कर देना, तुम्हारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा मेन पार्ट है। अगर इसको समझ लिया तो हमारी डायरेक्शन बहुत इजी है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं इसमें। अब हम पोटेंशियल्स निकालते हैं इसमें, और उन पोटेंशियल्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस P चार्ज। माइनस P चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, इसको VA बोलते हैं, ए की वजह से दिस, ये माइनस की वजह से है, तो ये इट विल बिकम माइनस 1.4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि इट इज माइनस P। ठीक है, माइनस हमने बाहर ले लिया अपॉन R1। ठीक है, R1 की वैल्यू हमने निकाली, इट इज माइनस 1 अपॉन, नीचे लिख देता हूं, इज माइनस 1.4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R1 इज R प्लस A
cos theta. This is potential due to A पे जो चार्ज। ऐसे ही potential at P due to charge minus Q, इसको हम V भी बोल देते हैं। It is 1/4 pi epsilon naught चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा R2 है, R2 और R2 वैल्यू हमने निकाली है। It is 1/4 pi epsilon naught Q upon R minus A cos theta। ठीक है, तो हमारे दोनों पोटेंशियल आ गए। ठीक है, और हमारा पोटेंशियल का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इट मींस द स्केलर सम। ठीक है, सिंपली हमने इनको ऐड करना है बिकॉज़ इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल पोटेंशियल यहां पे क्या होगा, इट इज VA प्लस B। दोनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो माइनस में है और ये प्लस में है। दिस इज माइनस 1/4 pi epsilon naught प्लस A cos theta। ये हमारा प्लस में 1/5। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं रहा। तो मेन पार्ट था हमारा पहला ही था। इसमें से जो कॉमन है वो ले लेते हैं। Q upon 4 pi epsilon naught हम कॉमन ले लेते हैं। पॉजिटिव वाले टर्म पहले लिख लेते हैं। इट इज 1/r minus A cos theta और ये माइनस वाले टर्म है, इसको माइनस करते हैं 1/r plus A cos theta। ठीक है, इसके बाद हमारी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। कैलकुलेशन बहुत इजी है। 4 pi epsilon naught एलसीएम लोगे तो दिस इज r minus A cos theta into r plus A cos theta। एलसीएम आएगा यहाँ पे a square minus b square है ना, a minus b into a plus b। ठीक है, 1 से ये आ जाएगा r plus A cos theta, ये तो माइनस का साइन यहाँ पे r plus r minus A cos theta। ठीक है, तो यहां चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कर लिया हमने, तो ये हमारी वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस पोटेंशियल एट P इज 1/4 pi epsilon naught। ऊपर हमारे r से r कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2A cos theta। यहाँ पे Q है 2r² minus A² cos theta। ठीक है, और ये 2AQ क्या होता है? ठीक है, वी नो दैट हमारा एक डाइपोल मोमेंट होता है जो कि होता है डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स एंड द चार्ज 2kQ। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। तो ये 2A और Q को हम लिख लेते हैं P। ठीक है, तो इट इज 1/4 pi epsilon naught P cos theta upon r² minus A² cos theta। So this is our total potential at this point due to dipole। ठीक है, इसमें एक और चीज नोट करनी है कि हमारा डाइपोल बहुत छोटा है। हमने पहले भी लिया है डाइपोल छोटा, उसी वजह से हमने R1 और R2 की वैल्यू ले रखी है क्योंकि हमारा डाइपोल बहुत छोटा है। अब जब डाइपोल छोटा होगा तो A जो है R से बहुत छोटा है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा और उसका cos तो वैसे ही 1 से छोटा होता है। तो दिस टर्म जो होगा A² cos theta इट विल फार लेस देन R²। ठीक है, तो A बहुत छोटा है, cos theta तो वैसे 1 से छोटा होता है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर करके तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस पूरी टर्म जो है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस सबट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारा P आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught E cos theta upon R²। ठीक है, so this is the formula, this is the value for potential at a point, at any point of a due to dipole। पॉइंट जो है r डिस्टेंस पे है और इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। जो उसका पोजीशन वेक्टर है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो ये हमारा आया डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें खास चीज नोट करने वाली है, इसको नोट करके रखना, ये काम आएगी बाद में। देखो, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने पढ़ा था, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल था इट वाज प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, बट डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट 1/r², यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, इसलिए हम स्पेशल पार्ट भी कर लेते हैं, स्पेशल केसेस कर लेते हैं। दो स्पेशल केसेस है इसमें, स्पेशल केसेस। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ स्पेशल केसेस में निकाला था, एक हमने एक्सल पॉइंट एक्सिस पे कहीं, और एक हमने इक्वेटोरियल पॉइंट निकाला था। इसमें इस ये हमने जनरल पॉइंट में निकाला, तो इसका स्पेशल केस कर लेते हैं। व्हेन पॉइंट P इज एट द एक्सिस ऑफ डायपोल, जब पॉइंट P जो है डायपोल के एक्सिस पे, ठीक है। जब ये पॉइंट P एक्सिस पे होगा तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक है, पॉइंट P यहाँ है तो एंगल विल बी 0। उस केस में हमारा थीटा हो जाएगा 0। थीटा हो जाएगा 0 तो cos थीटा विल 1, तो हमारा उस केस में पोटेंशियल विल बी 1/4 P upon R। दिस इज द वैल्यू फॉर पोटेंशियल। और सेकंड केस है व्हेन पॉइंट इज एट द इक्वेटर, है ना। ये इक्वेटर है जो बीच से लाइन जाती है, ठीक है। इसमें किसी भी पॉइंट पे होगा तो उस केस में थीटा कितना होगा, अगर ये P पॉइंट यहां पे होगा तो दैट थीटा विल बी 90। तो उस केस में हमारा थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 होगा, तो थीटा 90 होगा तो क्या होगा, cos 90 भी 0, तो हमारा पोटेंशियल जो है वो आ जाएगा डायपोल का 0। ठीक है, और ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर पॉइंट हमारा यहां होता तो इससे जो डिस्टेंस होता वही इससे डिस्टेंस होता, जो इसका पोटेंशियल होता वही इसका पोटेंशियल होता किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट में। लेकिन इसका पोटेंशियल नेगेटिव होता और इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता, तो दोनों कैंसिल कर लेते हैं तो 0 आता। ठीक है, तो इस वजह से पोटेंशियल जो हमारा 0 आता। ठीक है, तो ये थी हमारी डेरिवेशन पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल।